हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके ट्रिपल एस सी 21 सितंबर की जो परीक्षा हुई थी स्नातक स्तरीय, उसके लीक प्रकरण की जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया था। तो एसआईटी जांच का दूसरा दिन यानी कल हल्द्वानी में रहा था। हल्द्वानी में इन्होंने 2 दिन बिताए थे। तो बच्चों ने एक बार फिर से सीबीआई जांच और री एग्ज़ाम की मांग दोहराई। तो अध्यक्ष जी ने क्या कहा उसके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो लीक प्रकरण की लगातार जांच के बीच आप लोगों को ध्यान होगा, जो सहायक निरीक्षक की परीक्षा होने वाली थी 5 अक्टूबर को, उसको आयोग ने 2-3 दिन पहले ही, यानी एग्ज़ाम होने से 2-3 दिन पहले ही असमर्थता जताई थी एग्ज़ाम करवाने में। उसका रीज़न आप लोगों को पता होगा, क्योंकि एक व्यक्ति पकड़ा गया था, सुरेंद्र नाम का व्यक्ति, जिसके खिलाफ रायपुर में केस दर्ज किया गया है। अब उसने फर्जीवाड़ा किस तरीके से किया था ये भी देख लेते हैं। उम्र कम करने के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दोबारा दी। 2012 में बीए के बाद नए दस्तावेज के आधार पर 2018 में दोबारा सोलन हिमाचल से बीए पास किया। बालावाला देहरादून के पते पर एक फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया था। मतलब इसके जो जाति प्रमाण पत्र था वो फर्जी, स्थायी निवास फर्जी, मतलब सारे डॉक्यूमेंट इसके फर्जी थे। आवेदनों में पिता का नाम 3 तरह से बदल बदल कर इसने लिखा था, मतलब 4-5 जगहों से इसने आवेदन भी किया था। और ये चोरी जैसे ही आयोग ने पकड़ी तो आयोग ने देखा कि ऐसे और भी कांड हो सकते हैं, और भी फर्जीवाड़े हो सकते हैं, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत आयोग ने 5 अक्टूबर की जो आपकी परीक्षा थी उसको रोक दिया था। आवेदन के लिए सेवायोजन विभाग की फर्जी एम्प्लॉय आईडी भी इसने लगा दी थी। अब बताइए, ऐसे ऐसे कांड हो रहे थे। तो आयोग को भी अपनी तरफ से, आयोग ने भी ठीक ठाक काम किया है, काफ़ी धन्यवाद के योग्य है आयोग। इस तरीके के काम होते रहने चाहिए। अब हम देखें, निष्पक्ष जांच के संकल्प के साथ संपन्न हुई 2 दिवसीय जन सुनवाई, जो कि हल्द्वानी काठगोदाम में चली थी। छात्रों और संगठनों ने भी अपने सुझाव दिए थे। छात्रों ने सिंपल भाषा में आयोग को बताया कि सीबीआई जांच हो पर परीक्षा भी न रुके। मतलब जो भी आपके, जैसे अभी इसका री एग्ज़ाम है, इसी के साथ कनिष्ठ सहायक का जो डीवी होना है, स्टेनो का डीवी होना है, और भी अन्य परीक्षाएं आगामी जो होने वाली है, वो भी प्रोसेस चलते रहे, लेकिन जांच निष्पक्ष के साथ होते रहे। तो देख लेते हैं क्या खबर है आज के अखबार में। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक प्रकरण की जांच को लेकर गठित न्यायिक आवेदन की न्यायिक आयोग की जन सुनवाई में शनिवार को युवाओं ने स्पष्ट कहा कि सीबीआई जांच जारी, लेकिन परीक्षाएं रोकना समाधान नहीं है। छात्रों ने विवादित परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजन करने की मांग की। ये 99% छात्रों की यही मांग है। सर्किट आउट काठगोदाम में हुई 2 दिवसीय जन संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों, नागरिकों, शिक्षकों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने विचार रखे। दूसरे दिन जन सुनवाई सुबह 10 से 11 बजे तक चली। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री यूसी ध्यानी जी ने कहा कि आयोग की जांच प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित होगी। उन्होंने बताया कि आयोग विभिन्न जनपदों का भ्रमण जनता से सुझाव ले रहा है। जन सुनवाई के दौरान छात्रों ने कहा कि पारदर्शी जांच के साथ ही भविष्य की परीक्षाओं की कड़ी निगरानी और तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जैसे आप लोग को ध्यान होगा, हल्द्वानी में भी जैमर काम नहीं कर रहे थे, बहुत सारे जैमर नहीं काम कर पाते। जो परीक्षा कराने वाले केंद्र के व्यवस्थापक थे वो आयोग से मिले थे। इस मौके पर सचिव विक्रम सिंह राणा, एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी, एसडीएम राहुल शाह सचिव सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। जनता ने आयोग की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की जन सुनवाई से लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास और मजबूत होता है। विश्वास मजबूत और तब होगा जब आप परीक्षा पारदर्शी तरीके से, बिना किसी घोटाले के, बिना किसी नकल के करेंगे। कथनी और करनी एक रहेगी तो सरकार का भी नाम होगा, बच्चे पढ़ाई करेंगे। न्यायमूर्ति ध्यानी जी ने भरोसा दिया कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। सभी पक्षों की राय लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जनता के सुझाव अंतिम रिपोर्ट की महत्वपूर्ण आधार बनेंगे। प्रमुख सुझाव की अगर हम बात करूं, जैसे परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई जाए, डिजिटल सर्विलेंस और बायोमेट्रिक सत्यापन लागू किया जाए और दोषियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ जांच पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से हो, यही जनता ने कहा है। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जनसुनवाई जनसंवाद कार्यक्रमों को आयोजित किया। छात्रों ने परीक्षाओं की जांच पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता करने की बात की और दोषियों के साथ कड़े से कड़ा व्यवहार किया जाए, ये भी बात की गई, ताकि अगली बार से बच्चा 1000 बार सोचे कि मुझे गलत तरीके से पास परीक्षा नहीं करनी है।
क्योंकि ऐसे न ऐसे कोई ना कोई नमूने ज़रूर ही नकल माफिया को मिल जाते हैं जो इनके झांसे में आ जाते हैं। तो यही खबर आपको आज के अखबार में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई भी अन्य अपडेट हमें प्राप्त होती है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।